राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अच्छा, ये जो वीडियो है इसमें हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल है जितने भी बैक्टीरिया है। ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है हमको पता है। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया होता है। फिर प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है उनका एग्जाम्पल है माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। यस, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ दोनों एक ही चीज़ है। पीपीएलओ चूँकि ये जो माइकोप्लाज्मा होता है या फिर पीपीएलओ होता है, ये सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। पीपीएलओ का मतलब होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनके पास सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल नहीं होने से इनका जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, इसलिए उनको कई बार जोकर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है भाई, जिसके पास सेल नहीं है, जिसका फिक्स शेप नहीं है, तो वो तो शेप तो चेंज होते रहेगा ना। जैसे मान लो कभी ऐसे है, कभी ऐसे हो गया, कभी ऐसे हो गया, तो शेप चूँकि चेंज होते रहता है, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं क्या, जोकर ऑफ बायोलॉजी भी कई बार कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली स्मॉलर होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब ये जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, बेसिकली इनके 4 शेप होते हैं। बैक्टीरिया के बेसिकली 4 शेप होते हैं। एक होता है बेसिलस। बेसिलस मीन्स कैसा, रॉड शेप। दूसरा कोकस। कोकस मीन्स स्फेरिकल। और विब्रियो। विब्रियो मीन्स कॉमा शेप्ड। और स्पाइरलम मीन्स स्पाइरल शेप्ड। स्पाइरल शेप्ड होता है, ऐसे स्पाइरल शेप्ड होता है। तो बेसिलस का यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल भी ऐड किया है, जैसे साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जो टाइफाइड कॉज करता है, ई कोलाई जो डायरिया कॉज करता है, देन स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस न्यूमोनियाई, नाइजीरिया गोनोरियाई, ये सब कोकस है। ये स्फेरिकल शेप्ड है। विब्रियो कॉलरा है और विब्रियो वॉलिनिफिकस है। तो विब्रियो कॉलरा कॉलरा करता है, सबको पता है। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई स्पाइरिलम का एग्जाम्पल है। स्पाइरिलम वॉल्यूटेंस जो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो है, ये हमको पता है कि ये कॉज करता है गैस्ट्रिक अल्सर। यस, ट्रिपोनिमा पैलिडम भी स्पाइरल बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं हमारे, अगर आप प्रोकैरियोट्स को देखोगे, अगर आप प्रोकैरियोट्स को देखते हो, फर्दर आगे देखते हो प्रोकैरियोट्स को, तो हमारे प्रोकैरियोट्स जो हैं इनके चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होता है। यस, ये देखें, ये हमारे प्रोकैरियोट है। इन प्रोकैरियोट के चारों तरफ ऐसे सेल मेम्ब्रेन होता है। फिर सेल मेम्ब्रेन के बाहर इनके पास सेल वॉल होता है। और फिर सेल वॉल के बाहर हो सकता है कि किसी किसी प्रोकैरियोट के अंदर आउटर मेम्ब्रेन हो, और फिर उसके बाद से इसमें सीलिया हो सकता है, इसमें पिलाई हो सकता है, नॉट सीलिया सॉरी, इनके अंदर पिलाई हो सकता है, इनके अंदर फ्लैजिला हो सकता है। यस, जो सबसे अंदर है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से बाहर क्या है, सेल वॉल। और सेल वॉल से बाहर क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। फाइन। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल तो होता है, लेकिन उसमें माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता है। यस, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। अंदर इनके पास एक फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। वो जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है उसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। और सेल ऑर्गेनल कौन सा होता है, सेल ऑर्गेनल यहाँ पर एक ही होता है, वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम वो जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल तो होता नहीं है। फिर इनके पास एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इनके पास जो होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। ये देखिए इनका न्यूक्लियस देखिए, ये एक सर्कुलर डीएनए के मास की तरह दिख रहा है। क्या इसमें क्या इसमें कोई सेल मेम्ब्रेन सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके पास नहीं है। तो इनके पास इनका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ओके, जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड,
जेनेटिक मटेरियल के पास इनका जो डीएनए होता है इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेगा आपको। यस, हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंटेड विथ डीएनए, इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। लेकिन यहाँ पर इनके पास कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। इनका जो डीएनए होता है, डीएनए के साथ कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता। डीएनए जो होता है यहाँ पर सर्कुलर डीएनए होता है। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास सर्कुलर डीएनए होता है, लेकिन जो यूकैरियोट होते हैं, आपको पता होगा यूकैरियोट के पास लीनियर डीएनए होता है। तो इनके पास प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है एक्सक्यूज मी, वो सर्कुलर डीएनए होता है। देन अगर आप देखोगे तो कई जगह, नॉट एवरी केसेस बट इन सम केसेस, इनके पास कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल भी होता है। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है इसको प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड क्या होता है? सो प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल। ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए कोई इसेंशियल नहीं होता, लेकिन क्या है कि बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया को अगर बैक्टीरिया के पास ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल होगा तो बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी आ सकती है, मतलब उसका कुछ एक्स्ट्रा फिनोटाइप अपीयर हो जाता है। ये जो होता है, ये भी सर जो हमारा प्लाज्मिड होता है, दिस इज ऑल्सो सर्कुलर डीएनए ओनली। यस, इट्स अ सर्कुलर डीएनए। और इस प्लाज्मिड की वजह से हो सकता है, इस प्लाज्मिड के अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हो सकते हैं, इसके अंदर ऑयल डिग्रेडिंग जीन्स हो सकते हैं। मतलब जनरली बैक्टीरिया, जनरली प्रोकैरियोट डू नॉट सर्वाइव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑयल, लेकिन कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं और उसमें ऑब्जर्व किया गया है कि उनके पास प्लाज्मिड होता है और प्लाज्मिड के अंदर ऑयल को डिग्रेड करने वाला जीन होता है। उसके पास एफ प्लाज्मिड होता है। वो एफ प्लाज्मिड जो है, एफ प्लाज्मिड के हेल्प से वो दूसरे बैक्टीरिया से कंजुगेशन करके, मतलब इंटरैक्ट करके, और अपना प्लाज्मिड उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो प्लाज्मिड है इसके अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन हो सकता है, प्लाज्मिड के अंदर ऑयल डिग्रेडिंग जीन हो सकता है, और इसके अंदर कॉन्जुगेशन करने वाला भी जीन हो सकता है, जिससे वो जेनेटिक मटेरियल दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र कर दे। तो इस चीज़ को हम बायोटेक्नोलॉजी जो होगा, बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो इनके पास होता नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर, सॉरी यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है। ओके, क्या कोई इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होता है? जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम? नहीं होता। यहाँ पर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है, और वो भी क्या होता है? राइबोसोम होता है। फाइन, चलिए फिर इनका जो ये जो हमारे प्रोकैरियोट होते हैं, प्रोकैरियोट का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड होकर के, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाता है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको मीसोसोम कहते हैं। जो मीसोसोम होता है स्टूडेंट्स, ये रहा मीसोसोम होता है, ये बेसिकली इट्स मीसोसोम। मीसोसोम का फंक्शन क्या होता है? मीसोसोम का फंक्शन होता है सेल डिवीजन में होता है। मीसोसोम का फंक्शन जो होता है वो डीएनए को डिस्ट्रीब्यूट करने में होता है। मतलब सेल डिवीजन जिससे में हो रहा है तो डीएनए को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो करना है ना, तो उसमें होता है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, अभी डिटेल में देखेंगे। अब थोड़ा सा हम इनके सेल इन्वेलप और उसके अंदर मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। जो इनका जो द आउटर जो भी कवरिंग होती है, सबसे बाहर इसमें आउटर मोस्ट लेयर जो है, आउटर मोस्ट लेयर में यहाँ पर हो सकता है ग्लाइकोकैलिक्स होता है। उसके अंदर सेल वॉल होता है, और उसके अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है ना। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द सेल इनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड थ्री लेयर्ड स्ट्रक्चर, आउटर ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर क्या है कि ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अराउंड सेल। हालांकि ये जितने भी लेयर्स हैं, सारे लेयर का अपना अपना, ग्लाइकोकैलिक्स का,
सेल वॉल का सबका अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, लेकिन फिर भी हम अगर ओवरऑल कह सकते हैं कि ये तीनों लेयर जो हैं दे जस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल। ठीक है, सबसे पहले हम सेल वॉल की बात करते हैं। देखो सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल आप बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होता है आप इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो। एक ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल और दूसरा ग्राम निगेटिव सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव के बीच में क्या डिफरेंस है, चलिए सेल वॉल का डिटेल स्ट्रक्चर देख करके हम इसको डिटेल में देखते हैं। देखो ये जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जितने भी हैं उनका सेल वॉल है। देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो उनका जो पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर थिक होता है। दे हैव थिक पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर, है ना। ये देखें, ये इनका पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर है। ये देखो अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर है, तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर इधर थिक होता है और यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर पतला होता है ना। पेप्टिडोग्लाइकेन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि पेप्टिडोग्लाइकेन जो होता है ये एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड प्लस सम पेप्टाइड से ये बनता है। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बनाया है पेप्टिडोग्लाइकेन के स्ट्रक्चर में, आप उसको वॉच कर सकते हैं। सो पेप्टिडोग्लाइकेन इज बेसिकली हेटेरोपॉलीसेकेराइड और ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड का थिक लेयर होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में इसका थिन लेयर होता है। फिर यहाँ पर आपको टिकोइक एसिड का भी लेयर मिलेगा। इधर टिकोइक एसिड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड नहीं होता है। जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी बाहर एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। वो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो इधर नहीं मिलता। फिर जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो आउटर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लिपिड का लेयर है। लिपिड नॉट बेसिकली इट्स अ लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है। तो लाइपोपॉलीसेकेराइड का लेयर होता है। वो जो लाइपोपॉलीसेकेराइड है इसकी वजह से ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होता है उसके पास डिजीज कॉज करने की क्षमता कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। यस, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंस आप लोग समझ चुके हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है उसके पास पेप्टिडोग्लाइकेन का थिक लेयर होता है। इधर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन का लेयर थिन होता है। इनके पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास टिकोइक एसिड होता है, इधर टिकोइक एसिड नहीं होता। यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन और लाइपोपॉलीसेकेराइड का लेयर नहीं होता ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सबसे बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन और फिर उसके बाहर की तरफ लाइपोपॉलीसेकेराइड का लेयर होता है। फाइन, तो ये तो अब ये जो हमारे एक साइंटिस्ट थे उनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। उन्होंने क्या किया कि एक स्टेन यूज किया। स्टेन था जो ग्राम स्टेन। तो ग्राम स्टेन के बेसिस पर उन्होंने जितने भी बैक्टीरिया थे उनको दो टाइप में डिवाइड कर दिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड देन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। यस, सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब बात करते हैं हम लोग जो ग्लाइकोकैलिक्स है, जो हमारा सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स होता है। सो ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर in some, while in other it's a thick and tough called capsule. The cell wall determines shape of the cell and provides strong structural support to prevent bacterium from bursting or collapsing. तो थोड़ा सा हम इनके ग्लाइकोकैलिक्स को देख लेते हैं। ऐसा बताया गया इसमें कि ग्लाइकोकैलिक्स दो टाइप का है। एक है लूज शीथ, लूज थिन लेयर जो है इसको स्लाइम लेयर कहेंगे, और दूसरा थोड़ा थिक है और टफ है उसको कैप्सूल कहेंगे। दोनों ग्लाइकोकैलिक्स के टाइप हैं। देखो जो ये स्लिम लेयर होता है ना, ये जैसे आपको स्यूडोमोनास में देखने को मिलता है, इट्स बेसिकली ये पॉलीसेकेराइड और ग्लाइकोप्रोटीन एंड और ग्लाइकोलिपिड का बना हुआ होता है। पॉलीसेकेराइड का, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का बना हुआ होता है। और जो दूसरा ये जो हमारा कैप्सूल होता है, कैप्सूल
जनरली पॉलीसेकेराइड का और समटाइम पॉलीपेप्टाइड का भी बना हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही किसी बैक्टीरिया के पास कैप्सूल हो जाता है तो उसके पास कुछ यूनिक पावर आ जाते हैं। जैसे अगर वो बैक्टीरिया बॉडी में इंटर करेगा तो उसकी फेगोसाइटोसिस, बॉडी के जो फेगोसाइटिक सेल्स हैं जैसे न्यूट्रोफिल है या हमारा डेंड्राइटिक सेल्स है या फिर कोई भी सेल्स है जो फेगोसाइटिक सेल्स है, दे विल अनेबल टू फेगोसाइट इट। तो ये जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल के हेल्प से ये लोग फेगोसाइटोसिस को इवेड करते हैं। स्यूडोमोनास जो होता है उसके चारों तरफ स्लिम लेयर होता है, और जो हमारा कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जिसके पास कैप्सूल होता है उसका एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, क्लैप्सिला न्यूमोनियाई, दोनों न्यूमोनिया कॉज करते हैं। और स्यूडोमोनास क्या कॉज करता है? स्यूडोमोनास ब्रोंकाइटिस कॉज करता है। चलिए ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। अब फिर हम बात करते थे इनके, हमने बात कर लिया इनके सेल वॉल की बात कर ली, हमने बात कर लिया इनका जो सेल में ग्लाइकोकाइलिक्स की बात कर ली। अब बात करेंगे इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज यूजुअल सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, ओके। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है इट्स सिमिलर टू यूकैरियोट। ओनली थिंग इज दैट कि जो प्रोकैरियोट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्रोकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। ये यूकैरियोट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होता है। बट इन प्रोकैरियोट आल्सो जो माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा के सेल में जो माइकोप्लाज्मा का जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। फिर हम डिस्कस क्या कर रहे थे कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ ऐसा कुछ फोल्डिंग बना लेता है। दिस फोल्डिंग, दिस एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेसोसोम। दिस एक्सटेंशंस कैन फॉर्म वेसिकल्स, this extension can form tubules, or this extensions can be in the form of lamellae। ये extensions जो होते हैं वेसिकल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, लैमेले के फॉर्म में भी हो सकते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है, एज इट इज मेंशन्ड हियर कि ये दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे। भाई देखो डीएनए जैसे एक सेल अगर दो सेल में डिवाइड हो रहा है, एक बैक्टीरियल सेल दो सेल में जब डिवाइड हो रहा है तो डीएनए तो डबल होगा ना, और डीएनए जब डबल होगा तो उसमें ये हेल्प करेंगे। प्लस जो इक्वली जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन में भी इनको हेल्प करते हैं, ओके। देन दे हेल्प इन रेस्पिरेशन, they help in respiration, mesosome, they help in secretion processes, they increases the surface area of plasma membrane and enzymatic content। yes, तो जो हमारा मीसोसोम होता है, मीसोसोम का यहाँ पे मैंने फंक्शन डिस्कस कर लिया, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोकैरियोट्स होते हैं जैसे हमारा साइनोबैक्टीरिया होता है, देर आर अदर मेम्ब्रेन एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म, उनको क्रोमेटोफोर कहते हैं। और वो जो क्रोमेटोफोर होता है उस क्रोमेटोफोर के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, और वो पिगमेंट जो है वो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। यस, पिगमेंट इधर कौन सा होता है हम सबको पता है कि जो हमारा साइनोबैक्टीरिया होता है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। फिर देखो बैक्टीरिया जो है वो मोटाइल भी हो सकता है और बैक्टीरिया नॉन मोटाइल भी हो सकता है। बैक्टीरिया जो है अगर वो मोटाइल है तो उसके पास एक बड़ा सा एक्सटेंशन होगा, सेल के अंदर से निकला हुआ उसके पास एक बड़ा सा एक्सटेंशन होगा, उस एक्सटेंशन को हम लोग कहते हैं फ्लैजिला। इधर देखिए, एक सेकेंड, ये देख रहे हैं आप, बड़ा सा एक्सटेंशन इधर देख रहे हैं, ये बड़ा सा जो एक्सटेंशन है ये क्या है, फ्लैजिला। तो भाई जिस बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला होता है वो मोटाइल होता है, और जिस बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला नहीं होता है वो नॉन मोटाइल होता है। जो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया होता है, जो हमारा फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया होता है
उस फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया के अंदर ये जो बड़ा सा फ्लैजिला होता है, इसका कई सारा अरेंजमेंट हो सकता है। मे बी ये एक ही फ्लैजिला होगा, तो इसे हम कहेंगे मोनोट्रिकस। ऐसे भी हो सकता है कि ये जो बैक्टीरियल सेल है उसके एक एंड पर फ्लैजिला का गुच्छा हो, तो हम उसे लोफोट्रिकस कहेंगे। ऐसे भी हो सकता है बैक्टीरिया के दोनों एंड पर एक एक फ्लैजिला हो, तब हम इसे एम्फीट्रिकस कहेंगे। और ऐसे भी हो सकता है बैक्टीरिया के चारों तरफ फ्लैजिला का अरेंजमेंट हो, तो हम पेरिट्रिकस कहेंगे। मोनोट्रिकस, लोफोट्रिकस, एम्फीट्रिकस, पेरिट्रिकस। लेकिन ये जो फ्लैजिला होता है, समझना ध्यान से आप, ये जो हमारा फ्लैजिला होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। ये रहा फ्लैजिला, ये तो सेल के अंदर से निकल रहा है ना, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक है फिलामेंट, फर्स्ट पार्ट क्या होता है, फिलामेंट होता है। सेकेंड पार्ट क्या होता है, ये हुक होता है। और थर्ड पार्ट क्या होता है, बेसल बॉडी होता है। इसका जो बेसल बॉडी है आप देख लो, इसमें अलग अलग रिंग होते हैं, एल रिंग, पी रिंग, एम रिंग, एस रिंग। जो बैक्टीरिया का लाइपोपॉलीसेकेराइड लेयर होता है ना, उसके अंदर एल रिंग होता है। पी रिंग जो होता है ये पेप्टिडोग्लाइकेन वाले रिंग में होता है। और एस और एम रिंग जो होता है, एम एंड एस रिंग जो होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है और बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, उसके बीच के स्पेस को हम लोग पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस में ये आपका एम रिंग रहेगा, पी रिंग रहेगा और एम रिंग का कुछ पार्ट रहता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है उसके 3 पार्ट हैं। व्हाट आर दैट पार्ट स्टूडेंट्स? वो पार्ट है फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। जो फिलामेंट होता है बाहर की तरफ होता है, वो इसको मूव कराने में हेल्प करता है। यस, फ्लैजिला जो होता है वो बेसिकली जिस प्रोटीन का बना हुआ होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है। अपार्ट फ्रॉम फ्लैजिला दे कैन हैव पिलाई आल्सो एंड दे कैन हैव फिम्ब्रिया आल्सो। जो पिलाई होता है वो छोटा सा इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ना, और वो स्पेसिफिक सम प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। उसका अपना अलग फंक्शन होता है, जैसे सेक्स पिलाई के हेल्प से जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र किया जाता है। एक बैक्टीरिया, जैसे मान लो हमारे पास एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के पास सेक्स पिलाई अगर है, तो ये दूसरे बैक्टीरिया में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर सकता है। दूसरा होता है फिम्ब्रिया। तो ये फिम्ब्रिया से ये क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने का काम करते हैं, है ना। किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके फिर वहाँ पर स्टे करने के लिए इसको यूज करते हैं, फिम्ब्रिया को यूज करते हैं। फाइन। फिर अब बात करते हैं इनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है उनको डिटेल में। तो भाई देखो, सेल ऑर्गेनल ना तो यहाँ पर लाइसोसोम है, ना कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है ही नहीं। तो इनके पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होता है, जो है राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं इनके 15 to 20 नैनोमीटर साइज के होते हैं, और उसमें 2 सब यूनिट होता है, 50S एंड 30S। ये 50S और 30S मिल करके 70S राइबोसोम बनाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये 50S सब यूनिट और 30S सब यूनिट बेसिकली ये क्वांटिटेटिव सब यूनिट नहीं है, ये क्वालिटेटिव सब यूनिट है। पर 50 + 30 80 नहीं कर सकते, ये क्वालिटेटिव यूनिट है। ये दोनों मिल करके ये बेसिकली उनके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के बेसिस पर है। तो 50 और 30 मिल करके 70S बनाते हैं। कई बार क्या होता है कि कई सारे राइबोसोम एक मैसेंजर आरएनए में दोनों तरफ, मतलब मैसेंजर आरएनए के हेल्प से ये एक स्ट्रिंग की तरह बना लेते हैं। ये जो स्ट्रिंग होता है इसको पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रिंग जब बना हुआ है तो इस समय यहाँ पर इसका मतलब पॉलीराइबोसोम जो बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का काम हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, जो हमारा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में कुछ इंक्लूजन बॉडी भी मिल सकती है, जैसे फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, जैसे साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं उनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता,
जो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं दो स्टोर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये कई सारे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लेकर के स्टोर करने का काम करती हैं। ऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में जब यूज चाहिए होता है तो वो कर लेते हैं। फिर इनके पास साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स भी हो सकता है। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स जो होता है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करने का काम करता है। देन दे कैन हैव ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स ऑल्सो। ऑब्वियसली ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल तो ग्लाइकोजन रहेगा। और जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, इनके पास गैस वैक्यूल भी हो सकते हैं, होते हैं इनफैक्ट। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने प्रोकैरियोट्स को देखा। सबसे पहले हमने प्रोकैरियोट का शेप देखा, प्रोकैरियोट के जो मेन कॉमन एग्जाम्पल है उसको देखे, फिर प्रोकैरियोट का जो स्ट्रक्चर है उसे देखा, प्रोकैरियोट के स्ट्रक्चर में उनके आउटर जो भी स्ट्रक्चर था उसे देखा, फिर उनके ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल के बीच का डिफरेंस देखा, फिर उनके पास मूवमेंट करने के लिए जो फ्लैजिला है उसको देखा, फिर उनके राइबोसोम को देखा, इंक्लूजन ग्रेन्यूल्स को देखा। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज्ञा दीजिए।